धुरंधर 2 के टीजर आते ही सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान आया है कि लोग फिल्म से ज्यादा उसके पीछे छुपे सीक्रेट्स को लेकर पागल हो चुके हैं। टीजर रिलीज होते ही हर जगह एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर ये बड़े साहब है कौन। टीजर को ध्यान से देखो तो उसमें कई ऐसे छोटे मोटे हिंट छुपाए गए हैं जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकती है। खासकर वो आधे सेकंड का सीन जिसे ज्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, लेकिन वही सीन शायद पूरी फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट साबित हो सकता है। धुरंधर के पहले पार्ट में ही रहमान डकैत के साथ कहानी खत्म हो चुकी है। रहमान डकैत का वो एक ऐसा नाम था जिससे पूरा इलाका कांपता था, लेकिन पार्ट 2 के टीजर में साफ दिखाया गया है कि रहमान डकैत सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो किसी और के हाथ में चल रहा था, जिसे सब बड़े साहब कहते हैं। हमजा की डायरी इस बार सबसे बड़ी कहानी बनकर सामने आ रही है। उस डायरी में कुछ ऐसे नाम लिखे हुए बताए जा रहे हैं जो इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, और यही डायरी सीधा हमजा को बड़े साहब तक पहुंचाने वाली है। अब सोशल मीडिया पर इसी बड़े साहब को लेकर 3 थ्योरी तेजी से वायरल हो रही है। पहली थ्योरी यह कहती है कि बड़े साहब और कोई नहीं, ओसामा बिन लादेन हो सकता है। अगर टाइमलाइन को देखा जाए तो रहमान डकैत की मौत 2009 में हुई थी और वहीं ओसामा बिन की मौत 2011 में हुई थी। इसलिए कई लोगों का मानना है कि फिल्म की कहानी रियल घटनाओं से कनेक्ट हो सकती है और दिखाया जा सकता है कि हमजा का मिशन ओसामा बिन तक पहुंचाता है। दूसरी थ्योरी दाऊद इब्राहिम को लेकर है। दाऊद का नाम सालों तक अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल नेटवर्क से जोड़ा जाता था। कई रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि वो पाकिस्तान में बैठे बैठे भारत के कई नेटवर्कों को कंट्रोल करता था, लेकिन कुछ पिछले सालों में उसका नाम बहुत कम सुनाई देने लगा। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि उसे फिल्म में दिखाया जा सकता है कि किसी नए पावर ने उसे पीछे ढकेल दिया। तीसरी थ्योरी हाफिज सईद को लेकर घूम रही है। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड के रूप में उसका नाम कई बार सामने आ चुका है। टीजर में डेविड हैली जैसे किरदार की झलक भी दिखाई गई थी, जिसने रियल लाइफ में बयान भी दिया था कि वो हाफिज सईद के लिए काम करता था। इसलिए कई लोग मान रहे हैं कि हमजा की डायरी में आखिरी नाम उसी का हो सकता है। अगर फिल्म की कहानी इसी दिशा में जाती है तो ये एक बहुत बड़े राजनीतिक एंगल में बदल सकती है, और यही एक वजह है कि फैंस कह रहे हैं कि धुरंधर 2 सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं होने वाली, ये एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थ्रिलर बनने वाली है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो भी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बड़े साहब के रूप में सलमान खान को दिखाया जा रहा है, लेकिन बाद में साफ हो गया कि वो फोटो AI से बनी हुई है और उसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। इनके सलमान खान की एंट्री बड़े साहब के रूप में होती है तो धुरंधर 2 किस तरीके से प्रेजेंट होगा, आपको क्या लगता है? बाय द वे, अब सवाल यह है कि बड़े साहब है कौन? क्या सच में धुरंधर 2 इतनी बोल्ड कहानी दिखाने वाली है? अगर फिल्म में इन थ्योरी में से एक भी थ्योरी साबित होती है तो फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं बल्कि चर्चा और विवाद दोनों में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन अभी के लिए ये सब सिर्फ अनुमान है, असली सच तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब आप बताइए, असली बड़े साहब कौन हो सकता है?